हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जॉन डन की द सन राइजिंग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेटाफिजिकल पोइट है। मेटाफिजिकल क्या होता है? मेटा मीन्स बियॉन्ड, फिजिकल यानी बॉडी, शरीर। तो जहाँ पे फिजिकल लव के बारे में बात नहीं है, उससे परे मीन्स मेंटल लेवल पे या एक हाईली फिलोसफिकल जो स्पिरिचुअलिटी तक ले जाता है, उस लव के बारे में बात की जा रही है। और जॉन डन की दूसरी बहुत बड़ी खासियत है कि ये अपनी पोएम्स को ऐसा बिगनिंग देते हैं कि देखने सुनने वाले एकदम से स्टंड, ये क्या है, मीन्स बॉम्बार्डमेंट ऑफ सम इल वर्ड्स ऑल्सो। अब यहाँ देख लीजिए, जहाँ भारत में सन को एक गॉड मान के, ईश्वर मान के पूजा जाता है, वहाँ पे जॉन डन ने कैसे बात शुरू की है। Busy, old fool, unruly sun, why dost thou thus through windows and through curtains call on us? Must to thy motions lover season run? दो क्वेश्चंस भी कर लिए हैं बाद में। पहले कैसी कैसी उपमाएं दिए देखिए सन को, कि बड़े बिजी दिखते हो तुम और आजकल थोड़े बूढ़े भी हो गए हो, बड़े पुराने हो, ओल्ड से हो, और अनरूली, कोई रूल वूल तो तुम जानते नहीं हो, जब चाहे सिर उठा के चले आते हो। पता नहीं है इस रूम में मैं और मेरी बिलविड, हम दोनों हैं, और तुम बिना किसी परमिशन के बस एंटर हो गए। ये कोई तरीका है किसी के आने का? टिकट्स ही नहीं है तुम्हें। वाई डोस्ट दाउ दस? तो आपको थोड़ा सा ये ओल्ड इंग्लिश का ये देखना होगा कि डू को डोस्ट एसटी लगा दिया जाता है। कोई भी मेन वर्ब ली जाती है एसटी लगा देते हैं। यू योर के लिए पहले दाउ, दी, दाइन, इस तरह के वर्ड्स आया करते हैं। तो यहाँ पे सन के लिए दाउ, यू। तुम इस तरह से करते क्यों? क्या मतलब है, क्या मीनिंग है ऐसा करने का? क्यों चले आते हो ऐसे विंडोज से आके और तुम्हारी रेज झांक रही है? कर्टेन्स लगे पड़े हैं लेकिन उसमें से भी तुम्हारी रेज एंटर हो रही है, जगा रहे हो हमें, डिस्टर्ब कर रहे हो। मस्ट टू द इमोशंस लवर सीजन रन? तो क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे इमोशन से, तुम्हारी मूवमेंट से, तुम्हारी जो क्रियाकलाप है उनसे लवर्स प्रभावित हो? लवर्स को जो मन आएगा, जब मन आएगा, वो वैसे रहेंगे। हम किसी सीजन्स को नहीं मानते, हम तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। सॉसी पेडेंटिक रैच, फिर से 3 वर्ड्स। पहले कहा था बिजी, ओल्ड, फूल, अनरूली, और अब कह दिया सॉसी पेडेंटिक रैच। ये कुछ इल वर्ड्स हैं, डांटने के लिए किसी को यूज़ किए जाते हैं। गो, जाओ, निकलो, ऑर्डर दे दिया सीधा, चलिए निकलिए। चाइल्ड, डांटो जा करके, डांट लगाओ, किसको लगाओ? लेट स्कूल बॉयज एंड सॉर प्रिंटिसेस, गो टेल कोर्ट हंट्समैन दैट द किंग विल राइट, कॉल कंट्री एंड्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेस, लव ऑल अलाइक नो सीजन नोज नॉर क्लाइम, नॉर आवर्स डेज मंथ्स विच आर द रेग्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि जो बच्चे स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, जो कुछ नया नया काम सीखने के लिए, जिन्होंने कोई ऑफिस ज्वाइन किया हुआ है, कहीं जाते हैं, उन लोगों को, या जो दरबारी है, राजा के दरबार में काम करते हैं, तो किंग आज बाहर जाएंगे, राइड करेंगे, मीन्स अपने चैरियट में, अपने हॉर्स पे बैठ के काम के लिए निकलने वाले हैं। अब किंग जाएंगे तो ऑब्वियसली दरबारियों को उनके साथ होना ही है। तो ज़्यादा बेटर होगा तुम जाओ और उनको डांटो, फटकारो, जगाओ, डिस्टर्ब करो, उनको जल्दी करने के लिए बोलो। इन लोगों को बहुत सारे काम हैं, इनको बहुत कुछ करना है, बट तुम्हें हमारे आने की कोई नीड नहीं है। लव ऑल अलाइक, नो सीजन नोज नॉर क्लाइम। लव हमेशा एक जैसा रहता है, हमारे लिए सुबह भी वही है, दोपहर भी वही, रात भी वही। हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सुबह हो गई है तो अभी हमें उठ के काम पे दौड़ना है। वी आर नॉट इन अ हरी, वी लवर्स आर हेयर, और जब तक हमारा मन होगा वी वुड बी हेयर। हम तुमसे अफेक्टेड नहीं होंगे, तुम्हारे ऑर्डर्स नहीं मानेंगे। लव कोई भी सीज़न नहीं जानता, घंटे, दिन, महीने, किसी भी लिमिट में, समय की बंदिश में लव को नहीं बांधा जा सकता। तो इस तरह से जॉन डन ने सन को चाइड किया है, डांटा है, फटकारा है। अब सेकंड स्टैंजा में जॉन डन क्या कह रहे हैं देखिए। दाई बीम सो रेवरेंट एंड स्ट्रॉन्ग, वाई शुडेस्ट दाउ थिंक, आई कुड इक्लिप्स एंड क्लाउड देम विद अ विंक। तो दाई यानी योर, तुम्हारी जो बीम्स है, किरणें हैं, रेज है,
वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। पता है मुझे, बड़ा प्रभाव है तुम्हारा, बहुत माने जाते हो तुम इन अपनी किरणों के लिए, अपने प्रभाव के लिए, इफ़ेक्ट के लिए। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझे भी इक्लिप्स कर दोगे? जैसे सोलर इक्लिप्स होता है, तो क्या तुम मुझे इक्लिप्स करने आए हो? हम लवर्स को इक्लिप्स करने आए हो, क्लाउड कर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, विंक, जब आई ब्लिंक होती है ना, एक विंक पे मैं तुम्हें धराशायी कर सकता हूँ, तुम्हारा घमंड तोड़ सकता हूँ, तुम्हारे इस प्रभाव को नष्ट भ्रष्ट कर सकता हूँ। बट दैट आई वुड नॉट लूज़ हर साइट। लेकिन मैं तो पलक भी नहीं झपकाना चाहता। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी प्रेमिका इतनी अच्छी लगती है कि मैं उसे देख रहा हूँ, वो मेरी साइट से दूर ना जाए। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं आई ब्लिंक करूँ तुम्हें ख़त्म करने के लिए, लेकिन अपनी बिलवड उसको अपनी आँखों से दूर कर दूँ। इफ़ आवर आइज हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन, लुक एंड टुमारो लेट टेल मी whether both the indies of spices and mine be where thou leftest them or lie here with me। तो यहाँ पे पोइट देखिए कितना एग्जिजरेट कर रहा है अपनी बिलाविड की ब्यूटी को। जब लव फिजिक्स से बियॉन्ड मेटाफिजिक पे चला जाता है, तब वो बिलाविड या जो लवर है वही लवर को सब कुछ लगते हैं, वही अलमाइटी लगते हैं, वही बेस्ट एक्सीलेंट लगते हैं, सुपरमैन सुपर वुमन लगते हैं। तो यहाँ जॉन डन ने कैसा कहा है कि मेरी प्रेमिका की जो आँखें हैं वो तुम्हें ब्लाइंड कर देगी। वैसे तो कहा जाता है सूर्य को यूँ स्टेयर मत करो, घूरो मत, ब्लाइंड हो जाओगे। बट यहाँ जॉन डन चैलेंज कर रहे हैं कि मेरी प्रेमिका इतनी सुंदर है कि वो तुम्हें ब्लाइंड कर देगी। लुक एंड टुमारो लेट, रुको रुको, कल ज़रा लेट आना, कल सुबह इतनी जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है, लेट आना और मुझे बताना। मुझे तुम्हारा रिस्पॉन्स चाहिए, मुझे तुम्हारा जो जजमेंट है वो चाहिए। वेदर बोथ द इंडीज़ ऑफ स्पाइस, तो वेस्ट इंडीज़ का गोल्ड फेमस है क्योंकि वहाँ माइंस है, और इंडिया के स्पाइसेस बहुत फेमस हैं, मसाले पहले भी थे आज भी हैं। तो ये कहा है कि दुनिया की जो सारी संपत्ति है वो देखो मेरे पास है, वो तो यहाँ है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। वो सारी संपत्ति तो मेरे यहाँ कमरे में सोई पड़ी है, मेरे पास है। Be where thou leftest them or lie here with me. Ask for those kings whom thou sawest yesterday, and thou shalt hear all here in one bed lay। तो दुनिया के जितने भी शक्तिशाली राजा महाराजा जो भी हुए हैं, जितनी शक्तियाँ हैं, वो सब एक तरफ, सारी प्रॉपर्टी, सारा वेल्थ एक तरफ, और मेरी बिलवड एक तरफ। तो वो कहाँ पे है? शेल्ट हेयर, और एक बेड पे वो मेरे साथ लेटी हुई है। और तुमने हमें डिस्टर्ब किया है, तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि मैं उसे सर्वोत्तम मानता हूँ, अपनी बिलवड को मैं बेस्ट मानता हूँ, सब कुछ मानता हूँ। तो पोइट इस तरह से देखिए आगे और सन को कैसे क्या कहने वाले हैं। एक बहुत प्रसिद्ध हिंदी कवि ने कहा है, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए, जब हरि थे तब मैं नहीं, मैं हूँ तो हरि नहीं। तो प्रेम गली में एकाकार हो जाना पड़ता है, यूनाइटेड हो जाना पड़ता है। जैसे एक भक्त ईश्वर से कहता है कि जो है आप है, मैं कुछ नहीं, अपना अस्तित्व एक मेक कर देना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पे जॉन डन क्या कह रहे हैं, शी इज़ ऑल स्टेट एंड ऑल प्रिंसेस, आई नथिंग एल्सेस। तो अपने आप की सुप्रीमेसी तो छोड़ दी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, नथिंग एल्स, जो है वो है, सारे स्टेट्स उसी में, सारे प्रिंसेस, जितनी भी शान और शौकत, वैभव, जो भी ग्रिंजॉर है, वो सब मेरे बिलवड में, मुझ में कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। प्रिंसेस डू बट प्ले अस कंपेयर टू दिस, ऑल ऑनर्स मिमिक, ऑल वेल्थ alchemy, thou son art half as happy as we, in that the words contracted thus। तो यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, प्रिंसेस डू बट प्ले अस। तो दुनिया में जो भी सौंदर्य है, जो वेल्थ है, जो संपदा है, कंपेयर टू दिस, अगर उसकी तुलना की जाए मेरी प्रेमिका के साथ, तो जितने भी ऑनर है, सम्मान है, वो सब एक मिमिक्री, झूठे, मजाक, बेकार, तुच्छ, कुछ भी नहीं है। जो वेल्थ है वो यहाँ है, जो है सब कुछ यही है। दाऊ, दाऊ यानी यू, सन आर्ट हाफ एज हैप्पी। तो तुम तो ईश्वर माने जाते हो, बहुत पावरफुल प्लैनेट माने जाते हो, लेकिन
तुम इतने खुश नहीं हो जितने हम हैं। मैं और मेरी बिलेविड, हम दुनिया के सबसे ज़्यादा सुखी, आनंदित और वेल्दी कपल हैं। तुम हमारे आधे भी खुश नहीं हो, जितने हम खुश हैं उसका हाफ प्लेजर भी तुम्हारे पास नहीं है। इन दैट द वर्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड दस। तो इस तरह से जो पूरा संसार है वो सिमट आया है मेरी प्रेमिका में। मेरे लिए वो पूरा एक संसार है। अब स्टूडेंट्स, आपको एक हिंदू माइथोलॉजी की एक स्टोरी याद होगी कि एक बार शिव जी और पार्वती जी ने अपने बच्चों को बुला के कहा कि जो भी विश्व की पहले परिक्रमा करके आ जाएगा उसे हम बेस्ट मानेंगे। तो कार्तिकेय जी अपने पिकॉक पे बैठ के निकल गए पूरे वर्ल्ड की कि मैं बड़ी जल्दी आ जाऊंगा। गणेश जी के पास तो चूहा है, बड़ा टाइम लगेगा, इन्हें धीरे धीरे जाएंगे आएंगे परिक्रमा। गणेश जी ने माता पिता को बिठाया और उनकी साथ परिक्रमा लगा ली और बोले मैं जीत गया। कैसे? कि मेरे लिए तो आप ही पूरा संसार है, पूरा ब्रह्मांड मेरे माता पिता हैं। तो जिस तरह के भाव एक बच्चे के अपने पेरेंट्स के लिए होते हैं, वैसे ही मेटाफिजिकल पोइट्री में बड़े शुद्ध, बहुत ही रिस्पेक्ट वाली फीलिंग लवर्स एक दूसरे के लिए रखते हैं। वहाँ फिज़िकल लव की कोई नीड नहीं होती, लेकिन मेंटल लेवल पे वो इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि यहाँ देखिए जॉन डन ने उसे सब कुछ मान लिया है कि जो दुनिया में वैभव है वो सारा मेरी प्रेमिका है और कोई है ही नहीं। इन दैट द वर्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड, सिमट आया है पूरा संसार इस तरह से। दाइन एज आस्क इज एंड सिंस दाई ड्यूटीज बी टू वार्म द वर्ल्ड दैट्स डन इन वार्निंग अस। तो अगर तुम हमें वार्म कर दोगे, सन तुम्हें क्या ड्यूटी मिली है? पूरे संसार को वार्म रखना, गर्म रखना। सन नहीं आए तो कितना हाहाकार मच जाए, सोचिए। तो जॉन डन कह रहे हैं कि तुम्हें एक काम मिला है ना पूरे संसार को वार्म रखने का, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? मेरी जो बिलेविड है उसके अंदर पूरा मैं ब्रह्मांड मान रहा हूँ, तो तुम हमारे एक रूम में वार्मथ दे दो, यहाँ पे अपॉइंट कर देता हूँ मैं तुम्हें। तो यूँ समझ लो पूरे विश्व को वो सारी गर्माहट मिल गई। तुम्हारा एडवांटेज सब ने ले लिया, हमें दे दिया मीन्स सबको दे दिया। शाइन हेयर टू अस, हमारे यहाँ पे चमको तुम। एंड दाउ आर्ट एवरीवेयर, तो तुम सब जगह हो। आर्ट यानी आर, ओल्ड इंग्लिश में टी लगा दिया करते थे, ARE जो है ART है वहाँ पे। तो तुम यहाँ हो, इट मीन्स सब जगह हो। दिस बेड दाई सेंटर इज, दिस वॉल्स दाई स्पेयर। तो ये क्या है? ये जो बेड है ये तो तुम्हारा सेंटर है। साइंस में आपने पढ़ा होगा ना, सन सारे प्लैनेट्स का एक जो सेंटर होता है और एक स्पीयर होता है, वो इस तरह से राउंड 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 वो सब चलता रहता है। तो वो सारा कुछ साइंस एंड जस्ट सब कुछ जॉन डन ने अपनी बिलेविड को सेंट्रलाइज करते हुए सन को इस तरह से, किस तरह से कहा है देखिए। पहले चाइल्ड किया और उसके बाद कहा कि जो है मेरी प्रेमिका है और जो सेंटर है वो ये हमारा बेडरूम है, और यहाँ पे ये जो लेटी है पूरे विश्व का सार है मेरे लिए। और अगर तुम हमें वार्मथ दे रहे हो, इट मीन्स तुम पूरे वर्ल्ड को वार्मथ दे रहे हो। तो तुम यहाँ रुको, यहाँ शाइन करो, यहाँ वार्मथ दो और तुम्हारा काम हो गया, सबको सब कुछ मिल गया। तो ये जॉन डन की मेटाफिजिकल पोइट्री है। आज मैंने इसको केवल एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करके बताइए कि मुझे इसके पहले क्वेश्चन आंसर्स आपको समझाने हैं, पोस्ट करने हैं, या आप इसके लिटरेरी टर्म्स या रिटर्न एक्सप्लेनेशन ज़्यादा आपको नीड है, पसंद करेंगे। जो भी आपके ओपिनियंस है, आप अगर मुझे कमेंट करते हैं तो मैं डेफिनेटली उसको कंसीडर करके और जल्दी ही एक बहुत अच्छा वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को और मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ़ यू।